जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बैंक निफ्टी सीक्रेट की का जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट यहां पर डिस्कशन करने वाले हैं, या फिर बैंक निफ्टी की सीरीज का जो है हम लोग ये जो डिस्कशन कर रहे हैं ये आपको एक तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज कह सकते हैं। ये नॉलेज आप कितना भी ढूंढेंगे आपको नहीं मिलेगा। और जो लास्ट टाइम हमने ट्रेड किया हुआ था उसका मैं पूरा आपको एनालिसिस दिखाने वाला हूँ, और वो चीज़ें देखिए लाइव है यहाँ पे। आप जब देखेंगे तो वो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ उसको बैक टेस्ट करके दिखा दिया। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, जितने भी मेंबर्स हैं जब वीडियो देख रहे होते हैं, जो भी मैं थ्योरी शेयर करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम उसको आप 100-200 बार टेस्ट कीजिए, उसको लाइव टेस्ट कीजिए, तभी आपको पता लग सकेगा कि जो चीज़ें सामने वाला व्यक्ति शेयर कर रहा है क्या उसकी सच में वैल्यू है, क्या सच में वो चीज़ें वर्क कर रहा है, या फिर आप वहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे डायरेक्ट जा करके देखने के बाद तो प्रॉब्लम्स हो जाएगा। तो इसलिए मैं देखिए यहाँ पे कभी भी ऐसा नहीं है चैनल्स पे कि हमने सिर्फ बैक टेस्ट करके दिखा दिया उस चीज़ का, या फिर 2-4 ऐसे पॉइंट्स निकाल लिया जो पॉइंट्स आपको सच में वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में चार्ट पे जब जाएंगे तो वहाँ पे बार बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ऐसा इस चैनल पे बिल्कुल भी नहीं होता है। आप देखिए उठा करके, इतने सारे वीडियो हमने डाले हुए हैं, प्योर मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पावरफुल कंटेंट है। आप जिस भी पॉइंट पे एनालिसिस करेंगे, यदि वो मेथड्स को लागू करेंगे तो एक्चुअल जो हमने वीडियो में बात किया है सेम रिजल्ट्स आपको सामने दिखेगा। तो वही चीज़ें आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ बैंक निफ्टी का, और ये चीज़ें एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, और ये चीज़ें आपको कहीं पे पेड कोर्स भी करेंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। और ये जो सीन मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे, ये सीन जो है मैंने यहाँ पे आज बताने वाला हूं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे संभव हो सकती है। तो देखिए ये जो है अपना ग्रुप है, देख लीजिए, लर्निंग ग्रुप है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट हमने यहाँ पे डाला हुआ था, 1 घंटे का। और देखिए यहाँ पे व्यू क्या था कि यह हो सकता है बैंक निफ्टी जो है इस तरह से यहाँ पे, ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने एक ये हाई को टेस्ट करके एक सपोर्ट रेजिस्टेंस टाइप आने वाले टाइम में हो सकता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो सकता है। ये 1 घंटे का चार्ट है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। उसके बाद ये हुआ दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिर 5 मिनट का चार्ट हमने यहाँ पे शेयर किया। आप देखिए 5 मिनट के चार्ट में ध्यान से आप देखेंगे तो हमने टारगेट जो है 46,000, लगभग 46,850 के करीब का, या फिर 900 से नीचे ही था टारगेट, उसके आसपास हमने ये बोला हुआ था कि यदि मान लीजिए कि बैंक निफ्टी 5 मिनट के चार्ट में ब्रेकआउट ऊपर हो जाता है तो 1:1 से ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस है और यहाँ से संभावना ये हो सकता है कि मार्केट नीचे फॉल कर जाए। उसके बाद नीचे का जो था ये पॉइंट से आप देखेंगे कि यदि इसके आसपास यहाँ पे रिट्रेसमेंट करता है, यहाँ पे 46,000 लगभग 500 के आसपास, तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं, या फिर इसके बेसिस पे डायरेक्ट अभी यहाँ से ब्रेक होता है तो यहाँ पे भी ऐसे में FHLL थ्योरी लगा करके आप शॉर्ट कर सकते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ तक आ सकता है। ये जो 5 मिनट का एक छोटा सा रेंज था, उसके बाद एक बड़ा सा 1 घंटे का यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन ड्रॉ किया हुआ है लगभग 46,100 करीब, तो यहाँ तक टारगेट आने के चांसेस थे। तो देखिए ये चीजें मैंने सीखने के लिए दिया था। आप ध्यान से देखेंगे तो 5 मिनट का चार्ट वॉच करें, फिर ऑडियो मैंने डाला था कि स्ट्रिक्टली ऐसे कंडीशंस में ये हो सकते हैं कि यदि आपका मान लीजिए कि नीचे गिरता है तो नीचे के टारगेट्स बड़े हो सकते हैं, यदि ऊपर जाता है तो ऊपर के टारगेट छोटे हो सकते हैं, 1:1 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। ऐसे कंडीशंस में भले ही मार्केट मान लीजिए कि किसी केस में मार्केट यहाँ से ऊपर 200, 500, 700 पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है, वो बात की बात है। ऐसे में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ रूल्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से मोस्टली 99% लोग जो है लॉस कर लेते हैं। चाहे बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो या फिर कहीं भी इक्विटी में आपको, या फिर कमोडिटी कहीं भी ट्रेड कर रहे होते, लॉस कर लेते हैं। तो यही चीज़ों को वो सोचते हैं कि अरे यार ये तो जो चीज़ें वहाँ पे दिख रहा था, ये तो मार्केट से ऊपर गया, एक बार गया, आपके जो स्ट्रेटजी के अगेंस्ट एक बार गया मार्केट, 2 बार गया, 3 बार गया, फिर लोग चौथी बार ट्रेड कर लेते हैं, और 5वीं बार जब ट्रेड करने जाते तो वहाँ पे लॉस हो जाता है। वो चीज़ें एक्चुअल में जिस चीज़ को वहाँ पे यूज नहीं करना चाहिए, जिसकी, उसको वो यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में डाल देते हैं या फिर अपने एक्सपीरियंस में डाल देते हैं। फिर वहाँ पे एक्सपीरियंस का, लर्निंग का, सबका जो है एक तरह से बैंड बच जाता है, कह सकते हैं। तो ऑडियो मैंने डाला हुआ था, आप देख लीजिएगा ये डेट जा करके, फिर देखिए वापस हमने ये पॉइंट से करीब यहाँ पे शॉर्ट किया होता है। उसके बाद देखिए मार्केट वापस ऊपर गया, 1:1 का टारगेट आ गया। तो उसके बाद यहाँ से ऊपर गया ना मार्केट, एग्जैक्ट जो पॉइंट्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ था उसी के आसपास ब्रेकआउट हुआ, उसी के आसपास टेस्ट करके मार्केट वापस नीचे आया। तो ऐसे कंडीशन में देखिए यदि आप फिर दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं, वहां पे मैं इंतजार करता, लेकिन लगातार यहां से फॉल कर गया कैंडल, यहां पे यदि रिट्रेसमेंट करता उसके बाद फिर नीचे गिरता तो शॉर्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए मार्केट एग्जैक्ट यहां तक जो है आया, फिर वापस मार्केट कहां तक आया मैं वो आपको दिखा देता हूं। 900 तक मार्केट जो है आ गया था। ये देखिए यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट अभी लगा दूं, मैं आपको दिखा देता हूँ, पूरा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। आप देखेंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए 46,100 का चार्ट ये है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ देखिए 46,100 यहाँ तक
ये देखिए यहाँ तक मार्केट आया, यहाँ तक एग्जैक्ट मार्केट यहाँ तक टेस्ट किया, जो हमारा ट्रेंड लाइन था, ये जो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ से हमने एक ट्रेंड ड्रॉ कर रखा था, तो ये जो ट्रेंड था इसके आसपास मार्केट आया था यहाँ पे 40,100, उसके बाद वापस देखिए मार्केट नीचे ब्रेक हुआ। तो इसलिए देखिए सेलिंग प्रेशर जो स्टार्ट हुआ वो सेलिंग प्रेशर बाद में कंटिन्यू रहा। तो यही चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा क्या क्या रीजन है और क्या चीजें हैं, ताकि आप इस चीज को देख सके। अब यहाँ पे देखिए आप टाइम चेक कर लीजिए यहाँ पे कि हमने एक एक स्टेप वाइज जो है शेयर किया हुआ। तो ये चीजें लोगों को समझ नहीं आता, जब वीडियो में मैं कहता हूँ तो वहां पे लोगों को समझ नहीं आता कि अरे ये तो बैक टेस्ट है, बैक टेस्ट में तो फिर पॉसिबल है कि वहां पे दिख रहा होता है, लेकिन लाइव में प्रॉब्लम्स हो जाता है। तो यही जो हमने यहाँ पे डाला हुआ है ना, ये लाइव ही है और ऐसे सैकड़ों चार्ट्स ग्रुप में होंगे जो हमने लाइव यहाँ पे शेयर किया हुआ है। देखिए मैं कभी भी कॉल के लिए या फिर ऐसे चीजों के लिए शेयर नहीं करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ सीखने के लिए शेयर करता हूँ। जो लोग ग्रुप से जुड़े हुए हैं या फिर जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं, एक्चुअल में उनको वो चीजें मिल सके जिस चीज के लिए लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं, तो वो चीजों को आकर के फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सीख सके। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज तो आपको एक चीज देखना पड़ेगा यहाँ पे। पहला चीज क्या है, देखिए कंटिन्यू मार्केट्स क्या हुआ था, और ये किसी ने शेयर भी किया था मुझे कि सर यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट यहाँ से इसके आसपास से नीचे गिर सकता है, तो मुझे ध्यान नहीं है। देखिए अभी यहाँ पे देखिए मार्केट्स क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। ध्यान से आप देखिए मार्केट क्या है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। अभी क्या हुआ, मार्केट इसको कंटिन्यू करने के बजाय मार्केट हाई को ब्रेक करता तो मार्केट कंटिन्यू रहता अप ट्रेंड, लेकिन अभी क्या हुआ, ये लो को मार्केट ने ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने ये लो को ब्रेक किया, इसका मतलब ये है कि जैसे ही आपको मैंने बता रखा है कि यदि मान लीजिए कि ये इस तरह से मार्केट चल रहा होता है और लास्ट लो को ब्रेक करता है, तो भी मार्केट एक तरह से कह सकते हैं कि ये देखिए मैं इधर फ्रेश से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यदि मार्केट जब जब हाई को ब्रेक कर रहा होता है ना, जब तक हाई को ब्रेक कर रहा होता तब तक मार्केट अप ट्रेंड में होता है। जैसे ही मार्केट अपने लो को ब्रेक करता है तो डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता, लेकिन डाउन ट्रेंड कैसे स्टार्ट होगा, देखिए डाउन ट्रेंड यहां से जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक किया या यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करे उसके बाद फिर ब्रेक करे, तो इससे क्या होता है, मार्केट वापस डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर देता है। इस तरह से ट्रेंड बन जाता है, और यहां से जब इसको टेस्ट करते तो इस तरह से अप ट्रेंड रहता है और यहां से डाउन ट्रेंड बन जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में ये लो को ब्रेक कर रहा होता है तो मार्केट डाउन ट्रेंड होता है, मतलब कंटिन्यू ट्रेंड को कर रहा होता है अपने, और इसको ब्रेक कर रहा होता है तो इसका मतलब हाई को ब्रेक कर रहा होता है अप ट्रेंड, और लो को ब्रेक कर रहा होता है डाउन ट्रेंड, इसका मतलब कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड। तो ये चीजें जो है आपको हर चार्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा, चाहे बैंक निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस, मतलब ऑप्शंस का तो मान लीजिए कि इसको देख करके ही आपको करना पड़ेगा। जितने भी चार्ट्स हैं ना उन सबको आपको जो है यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए इसको ब्रेक किया जैसे ही मार्केट में, यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट लगा देता हूँ ताकि आपको क्लियर यहाँ पे देखने को मिले सारा चीज जो हम लोग 1 घंटे पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से आप देखिए इस चीज को आप जाकर के ग्रुप में चेक करिए, यहां जितने पीछे के चार्ट्स हैं ना सब चार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जिस दिन हमने अपडेट नहीं किया होगा उस दिन का नहीं दिखेगा, नहीं तो हर दिन के चार्ट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा, एक एक पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। ये देखिए, इसके बाद आपने देखा होगा इससे पहले वाले दिन भी आपने देखा होगा जब हम लोगों ने ये इधर था तो हमने इस तरह से ट्रेंड बनाया हुआ था। यहाँ पे देखिए आप इसके पीछे आकर के देखेंगे ना तो हमने क्या व्यू बनाया हुआ था कि मार्केट यदि यहाँ से ये लो से लेकर के इसका हमने रिट्रेसमेंट लेवल निकाला हुआ था। आप जब इस ग्रुप में आकर के देखेंगे ना तो पीछे का शायद हमने एक्सप्लेन नहीं किया है, ये देखिए आप पीछे आकर के देखेंगे तो हमने पहले ये पूरा का पूरा ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ये देखिए इधर ये तो इधर ये मैं थोड़ा और पीछे आ जाता हूँ तो आप देखिए इधर पीछे का मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट 1 घंटे में नीचे ब्रेक हुआ था तो जो है यहाँ पे 1 घंटे का, चलिए उसको छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए 1 घंटे का यही चार्ट है जो अभी हाई लगा हुआ है कुछ दिन पहले। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट लेवल हमने निकाला हुआ था। आप ध्यान से इधर देखिए तो ऊपर का भी लेवल्स हमने मार्क किया हुआ था कि कम से कम 30% तक जो है मार्केट रिट्रेसमेंट कर सकता है ऊपर, 30 से 50। ये देखिए ध्यान से, ये उससे पहले वाला चार्ट है 1 घंटे का, ध्यान से देखिए। ये देखिए बैंक निफ्टी का 1 घंटे का उससे पहले वाला चार्ट से ध्यान देखिए, हमने क्या 38% का और यहाँ पे लगभग 46,750 के आसपास का हमने 50% तक जो है एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गिरेगा। आप ध्यान से देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट लगभग उसी के आसपास जो है 46,600 के करीब 550 हमने किया था, 46,600 के करीब मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। इस तरह से हमने वापस जो है ट्रेंड बना दिया था। तो इस तरह से मार्केट क्या होता है, जब जब इसको टेस्ट करेगा तब तब मार्केट नीचे जो है ब्रेक होते रहेगा, ये लो को ब्रेक होते रहेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ट्रेड भी किया हुआ था। तो ऐसे कंडीशंस में ये इस तरह से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो मैं अभी आपका इसका पूरा एक्सप्लेन एक
और जो है अच्छे से करता हूँ। ये देखिए जैसे ही हमने देखिए यहाँ पे एक तो बना दिया ये ट्रेंड, ये अब मान लीजिए कि ये जो लो है इसको, इस लो को जब तक मार्केट ब्रेक करता रहेगा तब तक मार्केट में जो है डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ से टेस्ट करके आप यहाँ से स्ट्रेटजी लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। ये पॉइंट जैसे ही मार्केट नीचे गिरना ये ट्रेंड को टेस्ट करके स्टार्ट करता है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। एक्चुअल में भी हुआ यहाँ पे ये कि ये पॉइंट से देखिए यहाँ से जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट हुआ, ये पॉइंट्स को ब्रेकआउट हुआ और यहाँ से जो है अब देखिए जैसे ही ये रिट्रेसमेंट हुआ, ये रिट्रेसमेंट होने के बाद मार्केट का क्या है, मार्केट को ऊपर कंटिन्यू करना चाहिए। तो ऊपर कंटिन्यू मार्केट कितना करेगा, ऊपर कंटिन्यू मार्केट कितना करेगा, ऊपर कंटिन्यू मार्केट देखिए मैंने ये फॉर्मूला बता रखा है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड वाले सर्च कर लीजिए, राजीव आरसीएस डाल दीजिए आगे में, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाल करके राजीव आरसीएस डाल दीजिए, वो आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए यदि मार्केट यहां से ब्रेक करेगा तो कितना ब्रेक करेगा, तो पहला जो इसका सीन रहेगा, यदि मान लीजिए कि यहां पे रिट्रेसमेंट करता है और रिट्रेसमेंट करके यदि ब्रेक होता है तो पहला सीन होगा ये जो हाई होगा, ये हाई होगा। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। देखिए जैसे ये हमने डाउन ट्रेंड यहां पे बना लिया, यदि मार्केट ब्रेक करेगा तो मार्केट को यदि अप ट्रेंड रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, मार्केट को रिवर्सल के लिए क्या चाहिए, मार्केट का यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो। इसका मतलब यह है कि उस टाइम में मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, तो ये हाई को ब्रेक करेगा तो मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड है। लेकिन यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा इसका तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है, पॉसिबिलिटी मार्केट का जो ये हाई होगा, ये इसका एक हाई होगा, ये होगा इसके लेवल्स, ऊपर के लेवल्स होंगे, इसके जो पीछे के जो यहाँ पे हाई बने हुए हैं ये सब के सब इसके लेवल्स होंगे। यानी कि एक्सपेक्टेड ये होगा कि मार्केट्स यहाँ से मान लीजिए कि ये पॉइंट से जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ब्रेकआउट हुआ तो इसकी संभावना यह है कि मार्केट ये पॉइंट पे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट होगा, फिर मार्केट या तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा या फिर रिट्रेसमेंट करके मार्केट जो आपका ये ट्रेंड है इसके ऊपर आ जाएगा। और इस तरह से मार्केट यदि इसके आसपास आ गया तो मार्केट ये इस तरह से एक पैटर्न बनाते हुए नीचे से अप ट्रेंड दिखेगा और पैटर्न बनाते हुए बाद में चल करके एक ब्रेकआउट हो जाएगा इसका तगड़ा सा। तो ये कंडीशंस यहाँ पे जो है लागू होते हैं और कई बार नीचे भी गिर जाती थी। ओवरऑल मार्केट अप ट्रेंड में है तो मार्केट कंटिन्यू कर देगा अपने अप ट्रेंड को, या फिर मान लीजिए कि ओवरऑल मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है तो बाद में ये जो है नीचे फॉल कर जाएगा। तो ये कंडीशंस यहाँ पे लागू होते हैं। तो सेम चीजें यहाँ पे मान लीजिए कि ये इसके आसपास मार्केट आया, तो इसके आसपास यदि मार्केट आया तो यहाँ पे ये जैसे इसको टेस्ट करेगा मार्केट यहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा कहाँ तक के लिए, सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा जो आपका लो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसका रिट्रेसमेंट होगा 1 घंटे का। अब रिट्रेसमेंट होगा, आपको पता है कि मार्केट ये पॉइंट से पहले भी बहुत तेज यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ था, तो इसका मतलब यहाँ भी बहुत तेज सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना है। तो देखिए ये मतलब कोई वो नहीं है कि यहाँ हुआ तो यहाँ भी होगा, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ सेलिंग प्रेशर बहुत तेज हुआ तो एक मेंटलिटी होता है लोगों की, यहाँ पे जो है ये पॉइंट्स के आसपास सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग यहाँ से सेल करेंगे। तो एक्चुअल में इसको देख करके नहीं करना है कि पीछे सेल हुआ है तो यहाँ भी सेल करना है। एक चीज बस सोच करके चलना है कि जो ये लेवल्स होते हैं, ये हाई जो लेवल्स होते हैं ये होते हैं रिट्रेसमेंट लेवल, या फिर ये ब्रेकआउट्स को या तो मार्केट देखिए इसके नीचे रिट्रेसमेंट करेगा या फिर इसके ऊपर जाकर के रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यू। यदि इसके ऊपर रिट्रेसमेंट किया तो बहुत हाई संभावना होता है कि मार्केट अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। यदि इसके नीचे मार्केट गिरना स्टार्ट किया तो बहुत संभावना होता है कि मार्केट्स यहां से जो लो होते हैं इस लो के अंदर रेंज में ट्रेड करने की संभावना होगी, क्योंकि इसके नीचे जैसे ही सेलिंग प्रेशर क्रिएट स्टार्ट होता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये रेंज में मार्केट फंस जाएगा और वापस मार्केट का ब्रेकडाउन नीचे हो जाएगा। ये कंडीशंस आपको डाउन ट्रेंड में होते हैं। तो ये 1 घंटे का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ, अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट पे। ये देखिए जो सीन यहाँ पे क्रिएट हुआ, देखिए अब जैसे ही मार्केट ये हाई को टेस्ट किया, ये हाई को टेस्ट किया, आप देखेंगे ग्रुप में भी हमने इसके आसपास का डाल रखा था कि यदि इसके आसपास आता है तो यहाँ से हम लोग शॉर्ट का व्यू क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे ही हमने डाला हुआ था। आप देखिए मैंने यहाँ से एक चीज लगा देता हूँ, ये देखिए हमने क्या करा, ये लो से लेकर के ये हाई पे हमने यहाँ पे इस तरह से इसको हमने मार्क कर दिया। इसको हम मार्क करेंगे तो ये पॉइंट्स भी आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट यही चीज़ें हमने मार्क की हुई थी लाइव मार्केट्स में। जब लाइव उसमें देखेंगे तो यही चीज़ें, पहला पॉइंट्स को हमने मार्क किया, दूसरा पॉइंट्स को, और तीसरा पॉइंट भी पहले से कनेक्ट था तो हमने इसको बना करके यहाँ तक जो है बाद में मार्केट टेस्ट भी किया था, जो आपका यहाँ पे दिखा था 100, ठीक है 40-100 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे आप 3 पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब संभावना क्या हो सकता है, या तो मार्केट्स देखिए अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसका रीजंस क्या है, ये यहाँ पे सेलिंग का रीजंस क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि जब आप पीछे जा करके देखेंगे तो एग्जैक्ट जो पॉइंट्स है ना, इसी पॉइंट से मार्केट में बाइंग आया, इसी पॉइंट से मार्केट में बाइंग आ रहा है। इसलिए ये संभावना बहुत है कि मार्केट ये इसके जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, तो इसको ये देखिए जैसे ही मार्केट इसके आसपास आएगा यहां से मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। जैसे ही मार्केट इसको टेस्ट करेगा, क्योंकि यही पॉइंट्स है जहां से मार्केट बार बार मतलब बाइंग प्रेशर आ रहा है ऊपर के लिए, तो इसका मतलब यही इसी पॉइंट से ब्रेकडाउन हुआ है और पहली बार जब यहां टेस्ट किया तो यहां सेलिंग प्रेशर आया। इसलिए ये जो है इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है।
आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा होता है। और ऐसे कंडीशंस में हम लोग यहाँ से जो है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करते हैं। जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करता है शॉर्ट करते हैं, ये पॉइंट को टेस्ट करता है शॉर्ट करता है, शॉर्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये हाई को यहाँ पे टेस्ट कर लिया, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आगे चल करके ये रेंज को क्रिएट करे, या फिर ये हो सकता है कि मार्केट इसको जो है अभी और कंटिन्यू करे। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन हो सकता है। अब मान लीजिए कि आगे चल करके, तो इसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट का व्यू आपका बन सकता है। ओवरऑल आप यहाँ पे देखिए कि यदि शॉर्ट का आपको अपॉर्चुनिटी दिखता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, इसके नीचे भी आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि आपको ये चीजें फॉर्मूला पता है, आपको रिट्रेसमेंट का डेप्थ नॉलेज है, तो फिर आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे यदि मान लीजिए कि ये यदि लो लगता है, तो फिर हम लोग यहाँ तक के लिए कैसे शॉर्ट करें, कैसे हमें पता लगेगा? आपको पता ऐसे लगेगा कि यदि मान लीजिए कि यहाँ पे कल को रिट्रेसमेंट होता है छोटा सा भी, उसके बाद ये लो को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ से आराम से 5 मिनट का चार्ट डाल दीजिए, उसके बाद फिर ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए। 1 घंटे का चार्ट है, आप डाल दीजिए, क्योंकि ये जो आपका ट्रेंड है, ये जो छोटे से ट्रेंड है, इस ट्रेंड को तो अभी मार्केट ब्रेक किया है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि यदि कल को गैप अप होता है तो इसके अंदर भी आ सकता है, इस पे भी ट्रेड हो सकते हैं, इसकी भी संभावना है। तो इसलिए एक बार ये लो को ब्रेक करने देंगे आप, उसके बाद फिर शॉर्ट का व्यू यहाँ तक का रहेगा। तो पहला अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेक होता है तो लगभग इसी के आसपास से ब्रेक होगा, ये इसके आसपास से, तो इसका मतलब अब यहाँ तक होगा, उसके बाद फिर ये लो तक होगा। ये लो तो फिर इसका मेजर हो जाता है, जो ब्रेकआउट्स का है लो है, तो फिर यहाँ से ये हो सकते हैं, ये संभावना बन सकते हैं। देखिए ग्रुप में हमने डाल रखा है, ये देखिए इधर ये देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हमने पहले ही बनाया हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था उस टाइम में हमने डाला हुआ था 1 घंटे के चार्ट्स में। तो क्या हो सकते हैं, ये बड़े से फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे बन सकते हैं, जो अभी हमने ये दिखाया हुआ, अभी ऐसे इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो फिर ऐसे कंडीशन में फिर मान लीजिए कि यहाँ तक टेस्ट करता है, तो फिर आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं बाइंग का। इसका फॉर्मूला हमने पूरा ट्रेंड पे ट्रेड करने के लिए बताया हुआ है। फिर 5 मिनट का चार्ट डालिए और फिर आप अपने हिसाब से सेटअप लगा करके यहाँ से ट्रेड का जो है व्यू क्रिएट कर सकते हैं, आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, देखिए ये तो यहाँ पे क्या हुआ था, ऐसे कंडीशन में मार्केट नीचे गिरा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे आपने शॉर्ट किया, यहाँ तो बाइंग आ गया था, 1:1 का लगभग ऑलमोस्ट डन था, उसके बाद बाइंग आ गया था यहाँ पे। लेकिन ऐसे में क्या होता है, जब इस लो को ब्रेक करता है ना, तो बहुत तेजी से फॉल होता है, बहुत तेजी से फॉल होता है। जो चीज़ें बाद में यहाँ पे बाइंग आया, उसके बाद फिर जो है बाद में जा करके ये फॉल हुआ, नहीं तो ऐसा नहीं होता, ये हर बार ये सीन नहीं होता है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए मान करके चलिए कि एक आध बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार ये सीन नहीं होता है, ये हर बार बजट का भी इंपैक्ट है। ठीक है, तो ये हर बार आपको सीन नहीं होगा। जैसे ही मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा, यदि पीछे के जो कंडीशंस बने होंगे सीधा फॉल कर जाएगा, जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल किया था और जैसे मार्केट यहाँ पे फॉल किया था, इस तरह से सीधा यहाँ से फॉल करेगा। ये कंडीशंस मैंने कई बार चार्ट्स आप ग्रुप में देखी जाकर, कई बार हमने इसके बेसिस पे ट्रेड किया हुआ, कई बार, न जाने कितने बार किए होंगे इसके बेसिस पे। तो ये चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, और जितने भी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स जो है आप लोग इसको प्रैक्टिकली जाके कीजिएगा। देखिए मैं जो यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ ना, वो प्रैक्टिकली नॉलेज है, आपको ये चीज़ें नहीं मिलेगा, इतना डेप्थ एनालिसिस, एक एक पॉइंट का एनालिसिस, जितने भी चीज़ें हैं ना उन सब का एनालिसिस मैं करता हूँ, एक एक पॉइंट्स का। तो ये चीज़ें आपको कहीं देखने को तो नहीं मिलेगा डेफिनेटली, ये मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल्स पे नहीं मिलेगा जितना हमने इस चैनल पे कंटेंट दे रखे हैं। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप अपने जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी जितने हैं, स्नैपचैट, जहाँ उन सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, क्योंकि देखिए मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप आगे के व्यक्ति का हेल्प करें शेयर करके, क्या पता उनके से आपके शेयर करने से उनका हेल्प हो जाए। जिन लोगों का इतने बड़े बड़े लॉस हो रखे हैं, जो कॉल के चक्कर में फंसे हुए, टिप्स के चक्कर में फंसे हुए, शायद उनका जो है इससे कुछ भला हो पाए, जैसे आपका यहाँ पे हेल्प हुआ है। तो दोस्तों बस मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक मार्केट्स में, चाहे ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, कुछ भी हो, स्विंग ट्रेडर हो, आपको बनना पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो एक हार्डवर्क वाला जो शब्द होता है वो आपको करना पड़ेगा, और आप जब तक हार्डवर्क करते रहेंगे तब तक आपकी सफलता के चांसेस 99% होगा, और जिस दिन आप हार्डवर्क करना बंद कर देंगे उस दिन आपकी सफलता का चांसेस सिर्फ 1% बचेगा। तो आपको डिसीजन लेना है कि आपको 99% के कैटेगरी में जाना है या फिर आपको 1% के कैटेगरी में जाना है। तो मेहनत जो है आपका तय करता है कि आपका जो अगला भाग्य होने वाला है वो क्या होने वाला है। तो आपका भाग्य आपके हाथों में है। आपके जो आप अभी कर रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये समय भी आपके लिए बहुत कीमती है।
इसलिए आपको डिसीजन लेना है कि इस समय का उपयोग आप कैसे करते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देंगे दोस्तों। एक प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर कीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा है, अभी तक देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।